स्वामी, एक बात पूछूं? पूछो पार्वती, तुम्हारा प्रश्न ही ध्यान है। आप अक्सर आंखें बंद करके शांत क्यों बैठ जाते हैं? चारों ओर संसार है, देवता है, कर्तव्य है, फिर भी आप मौन क्यों रहते हैं? क्योंकि पार्वती, मौन ही वो स्थान है जहां मन स्वयं को सुन पाता है। जो भीतर सुन लेता है, उसे बाहर कुछ कहने की आवश्यकता नहीं रहती। लेकिन क्या संसार से दूर होकर ही सत्य मिल सकता है? नहीं, सत्य किसी गुफा का कैदी नहीं है। वो तो भीतर है, चाहे हम कैलाश पर हों या किसी घर के आंगन में। फर्क बस इतना है कि कौन उसे सुनने को तैयार है। फिर लोग ये क्यों कहते हैं कि ज्ञान का मार्ग संसार छोड़ने से शुरू होता है? क्योंकि अधिकांश लोग संसार में रहते हुए स्वयं को भूल जाते हैं, और जो स्वयं को भूल जाए वो संसार को कैसे समझे। ज्ञान भागने में नहीं, स्मरण में है, स्वयं को, अपनी चेतना को याद रखने में। और प्रेम? क्या प्रेम मन को भटकाता नहीं? सच्चा प्रेम मन को नहीं भटकाता, मन को स्थिर करता है। प्रेम यदि स्वार्थ से मुक्त हो तो वह साधना बन जाता है। तो क्या यही कारण है कि आप मुझे शक्ति कहते हैं? हाँ, तुम शक्ति हो, क्योंकि तुम केवल प्रेम नहीं देती, तुम प्रेम को उद्देश्य देती हो। तुम संसार को जीवन देती हो और मैं उस जीवन को दिशा देता हूँ। पर कभी-कभी लगता है कि आप मुझसे दूर किसी और ही लोक में खो जाते हैं। मैं दूर नहीं जाता पार्वती, मैं भीतर जाता हूँ, और जब लौटता हूँ तो स्वयं को और स्पष्ट पाता हूँ और तुम्हें और प्रिय। क्या मैं भी उस मौन को समझ सकती हूँ जिसमें आप रहते हैं? अवश्य। जब तुम्हारा मन प्रश्नों से मुक्त हो जाएगा, तब मौन स्वयं उत्तर बन जाएगा। लेकिन मैं तो आपसे प्रश्न पूछती रहूंगी। और मैं उत्तर देता रहूंगा। यही हमारा संवाद है। तुम्हारा प्रश्न ही जीवन है और मेरा उत्तर ही शांति। एक अंतिम बात, आप कहते हैं शिव और शक्ति एक हैं, इसका अर्थ? इसका अर्थ ये है कि मैं बिना तुम्हारे केवल शून्य हूं और तुम बिना मेरे केवल ऊर्जा। जब शून्य और ऊर्जा मिलते हैं तभी सृष्टि होती है। तुम गति हो, मैं दिशा। तुम भाव हो, मैं ध्वनि का मौन। तो क्या हम अलग कभी हो सकते हैं? जैसे नदी सागर से अलग हो सकती है, पर उसकी तृष्णा सदा सागर ही रहती है। अलग दिख सकते हैं, पर अलग हैं नहीं। तब ये संसार क्या है? ये हमारा खेल है पार्वती। तुम प्रश्न बनकर उतरती हो, मैं उत्तर बनकर उठता हूँ, और जब प्रश्न और उत्तर मिल जाते हैं, वहीं से शांति आरंभ होती है।